नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम SBI पर्सनल लोन के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त करेंगे। हम लोग पर्सनल लोन के फीचर्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में उससे पहले ये देखेंगे कि SBI से पर्सनल लोन अगर आप लेने वाले हैं तो कौन कौन से खर्चे आपको देने पड़ सकते हैं। सबसे पहले एक कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। किसी भी पर्सनल लोन पर सबसे बड़ा खर्चा होता है उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट। तो वर्तमान में SBI क्या इंटरेस्ट रेट्स चार्ज कर रहा है, सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि SBI अपने पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट किस तरह से अप्लाई करता है। इसको देखने के बाद प्रोसेसिंग फी के बारे में यानी कि फाइल चार्ज के बारे में बात करेंगे। लोन पर एक स्टैंप ड्यूटी लगती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में कौन कौन सी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में या फिर प्रोसेसिंग फी में, इसके बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी वजह से आपका अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है या समय पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं तो उस समय आपको इंटरेस्ट रेट पर किस तरह से पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और समय से पहले अगर आप पैसा जमा करवाते हैं तो वहां पर प्री पेमेंट पेनल्टी किस तरह से है। ये तो मेनली हो गए सारे एक्सपेंसेस जो आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं SBI पर्सनल लोन के फीचर्स के बारे में, जैसे कि पर्सनल लोन कौन ले सकता है, मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए, सिबिल स्कोर आपका कितना होना जरूरी है, पर्सनल लोन के टाइप कौन कौन से होते हैं, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितनी हो सकती है और आप कितना लोन ले सकते हैं ये आप घर बैठे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस लोन की रीपेमेंट आपको किस तरह से करनी है। अगर कोई लोन चल रहा है और बीच में आपको सेकेंड लोन की आवश्यकता पड़ जाए तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा। आप घर बैठे ये कैसे जान सकते हैं कि आप जो लोन लेने वाले हैं उसका EMI कितना होने वाला है। उसके साथ साथ जब भी आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पर्सनल लोन के बारे में ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद पर्सनल लोन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वर्तमान में क्या कंसेशन बैंक ऑफर कर रहा है। अगर आप लोन जो ले रहे हैं वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट आपको लगता है उस पर 50 पैसे कम इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। यानी कि 10 लाख से कम अगर पर्सनल लोन आप लेंगे तो वहां अगर आपको 11% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर जाते ही ये 11% इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.50% हो जाएगा, यानी कि आधा प्रतिशत की इंटरेस्ट में छूट मिलती है। इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, जो कि रत्न की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी 50 पैसे की छूट है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। वर्तमान में इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें तो अगर आपका सिबिल स्कोर 670 से ज्यादा है और आप किसी डिफेंस, पैरामिलिट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड इन सब की कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है 12.05%। और 670 से अगर आपका सिबिल स्कोर कम हो जाता है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 12.55%। सिबिल स्कोर में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर कम होता जा रहा है इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ता चला जा रहा है। तो पर्सनल लोन पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो आपके सिबिल स्कोर से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस सैलरी पैकेज, रेलवे सैलरी पैकेज, सेंट्रल PSCs जो कि रत्न की कैटेगरी में आते हैं, इन कैटेगरीज में आते हैं तो यहां अगर आपका सिबिल स्कोर 761 है या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको देना पड़ेगा 12.05% इंटरेस्ट रेट। 735 से 760 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 12.55%। 670 से 734 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 13.05%। इसके अलावा 670 से अगर आपका नीचे चला गया है सिबिल स्कोर तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 13.55%। यहां आप देख पा रहे होंगे लास्ट जो सिबिल स्कोर दे रखा है वो 650 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से नीचे चला जाता है उस केस में आपको बैंक पर्सनल लोन नहीं देगा। अगर आप कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज कैटेगरी में आते हैं तो इस केस में अगर आपका सिबिल स्कोर 761 या उससे ज्यादा है तो 13.05% इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। 735 से 760 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको देना पड़ेगा 13.55% इंटरेस्ट रेट, और 670 से 734 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है 14.05%।
5%। अब डिफेंस, पैरामिलिट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और पीएससीज जो कि रत्न की कैटेगरी में आते हैं, वहां पर मिनिमम सिबिल स्कोर चाहिए था 650। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज की कैटेगरी में आपका मिनिमम सिबिल स्कोर 670 होना चाहिए। 670 से अगर आपका सिबिल स्कोर नीचे जाएगा तो आपको पर्सनल लोन नहीं दिया जाएगा। अब अगर आपकी सैलरी जो है 1 लाख प्रति माह से ज्यादा है तो उस केस में बैंक आपको एक स्पेशल स्कीम जिसे एक्सप्रेस क्रेडिट इलीट कहा जाता है, इस स्कीम के अंडर आपको लोन देता है। और यहां पर अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ज्यादा है तो आपको 11.05% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट पीछे हमने जो भी कैटेगरीज देखी उनमें सबसे कम है। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 749 है या फिर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं तो उस केस में आपको ऑफर किया जाता है 11.55% इंटरेस्ट रेट। और अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से नीचे चला जाता है तो आपको इस स्कीम के अंडर भी कोई भी लोन नहीं दिया जाता। अब हमने पर्सनल लोन का सबसे बड़ा खर्चा जो कि इंटरेस्ट रेट है उसको डिस्कस कर लिया है। और एसबीआई में इंटरेस्ट रेट जो है वो 11.05% से स्टार्ट होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए मैंने 10 लाख का एक लोन ले लिया और 10 लाख में से 5 लाख रुपए मैंने वापस भर दिया, यानी कि अब मुझे बैंक को देना है 5 लाख रुपए। तो क्या बैंक मेरी बची हुई अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाएगा या पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाएगा? तो एसबीआई पर्सनल लोन में आपकी आउटस्टैंडिंग जितनी होगी, यानी कि जितना पैसा आपका बकाया होगा बैंक को जमा करवाने वाला, उसी पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। प्रोसेसिंग फी भी एक बड़ा खर्चा होता है किसी भी लोन को जब हम लेने जाते हैं। नॉर्मल जनरल भाषा में इसे फाइल चार्जेस भी कहा जाता है। बैंकों में ये प्रोसेसिंग फी जो है वो 1% से 2% के बीच वेरी करती है। तो मान लीजिए किसी ने अगर 10 लाख का लोन ले लिया है तो 10-20 हजार के आसपास तो प्रोसेसिंग फी ही लग जाती है। लेकिन वर्तमान में एसबीआई में आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं की जाती है। ये छूट जो है 31 जनवरी तक आपके लिए उपलब्ध रहेगी। अब अगले खर्चे की बात करते हैं जो कि है स्टैंप ड्यूटी। जब भी हम कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस समय बैंक और कस्टमर दोनों के बीच में एक लोन एग्रीमेंट होता है। इस लोन एग्रीमेंट के लिए एक स्टैंप ड्यूटी चार्ज की जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाती है सीधी। अब ये जो स्टैंप ड्यूटी है ये डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। वर्तमान में मैं जिस स्टेट में पोस्टेड हूं जो कि राजस्थान है, यहाँ पर 0.25% स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है आपके लोन अमाउंट की। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, प्रति लाख रुपए पर आपको 250 रुपए स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। भारत के दूसरे सभी राज्यों में भी ये स्टैंप ड्यूटी इसी के आसपास रहती है, बस थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। अब बात करते हैं पीनल इंटरेस्ट की। मान लीजिए आप कोई इंस्टॉलमेंट समय पर जमा नहीं करवा पाए हैं तो जो भी आपकी ओवरड्यू अमाउंट होगी, जो आप भर नहीं पाए हैं, उस पर 2% पीनल इंटरेस्ट लगाया जाता है। ये 2% पर मंथ होता है। मान लीजिए आपकी कोई 20,000 की ईएमआई है तो 20,000 की ईएमआई जो ओवरड्यू होगी, ये पीनल इंटरेस्ट इसी ओवरड्यू अमाउंट पर ही लगाया जाएगा। तो अब ये जो ओवरड्यू अमाउंट है 20,000 रुपए, इस पर 2% पर मंथ जो है पीनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और अगर आप लोन समय से पहले जमा करवाते हैं उस केस में भी आपको प्रीपेमेंट पेनल्टी देनी पड़ती है। तो प्रीपेमेंट जो आप करेंगे, प्रीपेड अमाउंट पर आपको 3% पेनल्टी देनी पड़ सकती है। लेकिन इस प्रीपेमेंट पेनल्टी से बचने का एक उपाय यह है कि जब भी आप नया लोन लेने के लिए जाएंगे तो अगर आप किसी पुराने लोन को बंद करते हैं नए लोन के द्वारा जो पैसा प्राप्त आपको होने वाला है, तो उस केस में आपको कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। ये हो गए सारे खर्चे एसबीआई पर्सनल लोन पर। अब फीचर्स की अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन कौन कौन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकते हैं, डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान या ऑफिसर्स ले सकते हैं, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ले सकते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयूज जो हैं वो भी पर्सनल लोन ले सकते हैं एसबीआई से, नेशनल रेपुटेशन के कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो भी ले सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी पर्सनल लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड या फिर सेमी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस जो हैं उनके एम्प्लॉइज भी एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं। एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए एक शर्त यह है कि आपकी मिनिमम नेट मंथली इनकम, यानी कि जो आपके अकाउंट में इनकम आपकी आ रही है, वो मिनिमम 15,000 रुपए होनी जरूरी है। सिबिल स्कोर की हम लोग बात करें तो मिनिमम
650 सिबिल स्कोर चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो उस केस में आपको 670 सिबिल स्कोर होना अनिवार्य है। अब कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री हो ही नहीं, तो उस केस में सिबिल स्कोर -1 आ जाता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर -1 होता है तब भी आप बैंक से जाकर पर्सनल लोन ले सकते हैं। बस आपकी जो सैलरी है पिछले 6 महीने की रेगुलर आई होनी चाहिए। लोन 2 तरह से लिया जा सकता है, टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट। टर्म लोन में आप हर महीने रेगुलर ईएमआई जमा करवाते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट में आपकी एक ओवरऑल लिमिट बन जाती है। उस लिमिट के अंदर आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट सर्व करना पड़ता है हर महीने। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 25,000 रुपए आपको टर्म लोन के केस में लेना पड़ता है, और अगर आप ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो मिनिमम 5 लाख रुपए आपको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम जो है वो आप 20 लाख रुपए ले सकते हैं जनरल एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के केस में। और अगर आप घर बैठे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपकी जो भी नेट मंथली इनकम आ रही हो, जो आपके अकाउंट में इनकम आ रही हो, उसको अगर आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो अमाउंट प्राप्त हो जाएगी जिस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखता है बैंक कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी टोटल इनकम की 50% से ज्यादा नहीं हो जाए। इस लोन की रीपेमेंट आपको 72 मंथ्स में करनी पड़ती है, यानी कि 6 साल में आपको ये लोन पूरा भरना पड़ता है। इसके अलावा इस लोन को 60 साल की उम्र से पहले भी पूरा जमा करना होता है। सपोज आप कोई लोन ले रहे हैं 58 साल की एज में, तो इस केस में आपको इस लोन को रीपे करने के लिए 6 साल नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 ही साल मिलने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एज है वो 60 साल है। 60 साल तक आपको इस लोन की रीपेमेंट करनी जरूरी है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेरा ऑलरेडी एक पर्सनल लोन चल रहा है, तो क्या मैं दूसरा लोन ले सकता हूं? तो आप जब चाहें तब दूसरा लोन ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका जो पुराना पर्सनल लोन है वो रेगुलर चलता होना चाहिए, और आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो जो है 50% को पार नहीं करना चाहिए, यानी कि आपकी टोटल इनकम का मैक्सिमम 50% ईएमआई के रूप में काटा जा सकता है। अब ईएमआई एनएमआई रेशियो को मैनेज करने के लिए अगर आप चाहें तो आप अपना पुराना लोन बंद करवा दें और बढ़ी हुई अमाउंट के साथ एक नया लोन खुलवा सकते हैं। एक समय में मैक्सिमम 2 ही पर्सनल लोन चल सकते हैं, 2 से ज्यादा पर्सनल लोन आप नहीं ले सकते। ईएमआई कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये एसबीआई का ईएमआई कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए, और इस लोन पर आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है 12%। यहाँ पर मैक्सिमम रीपेमेंट टाइम जो है वो है 6 साल। तो 6 साल के लिए अगर हम इस लोन को लेते हैं तो हमारी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 1955 रुपीज, यानी कि 1955 रुपए प्रति लाख हमारी ईएमआई आएगी। तो इस कैलकुलेटर का प्रयोग करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी आने वाली है। ईएमआई कैलकुलेशंस के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो आपको लेकर जाना है अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पिछले 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट आपको लेके जानी है अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है। इसके अलावा आपको लेकर जानी है अपनी पिछले 6 महीनों की सैलरी स्लिप। इसके साथ साथ आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर जाने हैं। इन सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आप एसबीआई से अपना पर्सनल लोन तुरंत करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।